हेलो बच्चों। आज अपन चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स वगैरह और कुछ प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अपना पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है, फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या एक दूसरी तरीके से और बोल सकते हैं इसकी परिभाषा कैसे, देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। अपन बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। ऐसी संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, जैसे 2, 0, -5, √4, √3, पाई, 22/7, 0.05, इट्स इत्यादि। ये संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। जैसे 2 आ गई पॉजिटिव, 0 आ गया उदासीन है, -5 नेगेटिव, √4, √3 परिमेय और अपरिमेय संख्या है, पाई 22/7, 0.5 ये परिमेय भी है अपरिमेय संख्याएं भी है इसमें। तो ये सारी मिलाकर कौन सी संख्याएं होगी, ये वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक परिमेय पढ़ेंगे, परिमेय 1.1 परिमेय पढ़ेंगे, परिमेय 1.1 परिमेय बोलती है अपन को अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, आधारभूत परिमेय। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब इसकी पहली एक बात, थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर बताऊंगा ये होती क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसे क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का क्रम आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक नहीं है। अब देखो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक संख्या है अपने पास 210,
इस 210 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा। कैसे करूँगा? जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इन सब का गुणा करके 210 आएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2। इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है, इसको किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह होते हैं अपने पास अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब अपन नेक्स्ट एक इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, एक इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट अनुप्रयोग, तो इसमें क्या है? जैसे √2 √3 5 + 2 √3 जैसी संख्याएं, जैसी संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में की जाती है। अपरिमेयता सिद्ध करने में की जाती है, अब दूसरी इसकी अनुप्रयोग, इसका दूसरा अनुप्रयोग है अपने पास भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में, ठीक है। यह अपने पास, इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रमेय 1.1 में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ लिया एक तो, और इसके दो अनुप्रयोग पढ़ लिए। अंक गणित के दो अनुप्रयोग। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, अब पढ़ेंगे अपन HCF और LCM। HCF और LCM, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं अपन HCF। HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, किसे बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, किन्हीं दी गई संख्याओं के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको बोल सकते हैं हम समापवर्ग। समापवर्ग को उन संख्याओं का में से कहते हैं। शॉर्ट में बोलते थे इसको में से, ठीक है। अब एक और ध्यान रख लेते हैं अपन, क्या HCF निकालेंगे कैसे? किसी संख्या का HCF निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? देखो, HCF निकालने की ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक है, एक ट्रिक ध्यान रखना अच्छी तरह से। HCF निकालेंगे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ अभाज्य, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल, गुणनफल मत्स्य कहलाता है, मतलब HCF कहलाता है। इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं एक बार। एग्जाम्पल है अपने पास, देखो 20 और 30 का मत्स्य निकालना है मेरे को, हाँ HCF। वो निकालने में पहले तो क्या होगा, 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा, क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएंगे, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड लूँगा जो क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। अब मेरे को क्या निकालना है इसका HCF, ऐसे निकालना है HCF क्या हो गया, किस किस का, एक तो 20 का और एक 30 का निकाल लो, जो क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि इसमें मैंने परिभाषा में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, प्रत्येक यह गया 20 में तो, और इसमें ये, इसमें 20 और 30 में से सबसे छोटी घात किस में है, देख लो 2 है, 3 दिख रहा है, 1 5 दिख रहा है, इनकी सबकी छोटी घात, इसमें 2 की घात कितनी है 1 है, इसमें 2 की घात कितनी है 2 है। जबकि उनको बताना कि सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है अपन को, इसमें घात 2 है, इसमें 1 है, इसका मतलब 2 की घात 1 वाला लेंगे। फिर 3 है, जबकि इसमें 3 नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ की बात हो रही है, मतलब दोनों में होना चाहिए, तो इसमें तो है, सॉरी इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो मतलब कि 3 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो मतलब 3 को छोड़ देंगे। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, और इसकी सबसे छोटी घात किसमें है, दोनों में ही सेम है, मतलब कि कोई सी भी एक ले सकते हैं, ये ले लिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, यह आ गया इसका HCF। अब निकालेंगे अपन LCM। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना LCM। LCM लघुत्तम समावर्तीय, समाप्तवर्तीय, समापवर्तीय मतलब लार्ज कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखो इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं क्या होती है। देखो दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब इतना ही याद रखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ उन संख्याओं का लस्य कहलाता है। अब अपन LCM निकालने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। LCM कैसे निकालेंगे, देखो संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड
प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लस्य कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल, देख लेते हैं एक बार। देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वही 20 और 30 का एलसीएम। देखो 20 का अविभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। 30 का क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1। अब मैं एलसीएम निकालूंगा 20 का और 30 का, क्या होगा देखना। अब देखो इसमें बोला क्या है मेरे को, संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की, इसमें 2 5 2 3 5 दोनों में प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, मतलब कि कोई मैटर नहीं करता है इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता। अपन को ध्यान रखनी है कि प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखनी। जैसे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें 1 है, इसमें कितनी है 2, मतलब 2 वाली इसमें लेंगे। अब क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, तो गुणा में 3 की घात 1। अब 5 दिख रहा है, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, वो भी रख देंगे। अब इन सबको गुणा करके लिख देंगे कितना आ रहा है, गुणा करने पर 60 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों में एक संबंध भी देख लेते हैं। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध देखेंगे। देखते हैं, दो संख्याओं के मस्य तथा लस्य में संबंध, कैसे संबंध होता है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो उसमें संबंध होता है, जैसे मस्य गुणा लस्य करेंगे वो हमेशा बराबर आएगा प्रथम संख्या गुणा में द्वितीय संख्या के बराबर आएगा, देखो दो संख्याओं के मस्य और तथा लस्य में संबंध कैसा होगा, ये दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उन दोनों का गुणा जो बराबर आएगा, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनके गुणा के बराबर। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर आ जाएगा, ये पहली संख्या को मैं ए लिख देता हूँ, दूसरी संख्या को बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना आप, मोस्ट है वो भी ध्यान रखना, 2 बार लिख दिया है ये। ठीक है, अब देखो मैं इसमें अब इससे भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, वो ध्यान रख देखते हैं। देखो मैं यहाँ से बता सकता हूँ एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इससे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी को तो मैं ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखना एचसीएफ निकालना मेरे को, इसके गुणा में एलसीएम दिख रहा है, जो गुणा में उधर लेके जाऊंगा तो इसमें आ जाएगा भाग में, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब दूसरा देखना, मैं इसका निकालूंगा एलसीएम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बटा में क्या आ जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा
HCF गुणा LCM बटा में B। यदि मैं यहाँ से B निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, B बराबर HCF गुणा LCM बटा A। यहाँ से ये 4 फॉर्मूले और बन गए, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक छोटी सी एक नोट और लिख लेते हैं इसके अंदर अपन, एक छोटा सा नोट और है वो और लिख लेते हैं, फिर अपन की आज की क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। एक नोट है, नोट लिख ले, नोट लिख लो। देखो, तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। देखो छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 गुणा 72 गुणा 120 जो नॉट इक्वल होगा HCF 6 72 120 जो गुणा में LCM 6 72 120, ये कभी भी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं छोटा सी एक चीज और, जबकि तीन परिणाम तीन संख्याओं P, Q और R पर लागू निम्न प्रकार होगा। देखो, मैं तीन संख्याओं का LCM निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, LCM बराबर LCM निकालूंगा P, Q और R का, जो कैसे निकलेगा, P गुणा Q गुणा R ब्रैकेट, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, तीनों का HCF निकाल कर। ठीक है, बटा में क्या आएगा, दो संख्याओं का HCF। मैं HCF निकालूंगा पहले PQ का, फिर निकालूंगा HCF QR का, फिर निकालूंगा HCF PR का। ठीक है, HCF इन सब का गुणा, ये तो होगा इसका LCM। और यदि इसका HCF निकालूंगा वो कैसे निकलेगा, वो और देख लेते हैं। HCF P, Q और R का, PQR का, इन तीनों का गुणा, फिर LCM निकालूंगा PQR का, बटा में दो संख्याओं का LCM गुणा में LCM गुणा PQ, LCM निकालूंगा पहले PQ का, उसको गुणा करूंगा मैं LCM QR से, फिर गुणा करूंगा LCM PR से। इस प्रकार तीन संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हैं। ये अपने पास कक्षा 10 में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवांस के लिए है, एडवांस के लिए है, ध्यान रखना है ना। ये चीज़ एडवांस के लिए है, 10th क्लास में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।